ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ऐसा मुक्त पुरुष मतलब कैसा मुक्त पुरुष? जो पिछले श्लोक में बताया कि जो ना तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है, भगवत विद्या को जानने वाला है और ब्रह्म में स्थित है। यानी कि वो हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित जानता है और ये जानता है कि यदि कोई वस्तु मिलती है तो कृष्ण की कृपा से मिलती है, और यदि जाती है तो उनकी मंजूरी से ही जाती है, और उन्हीं की सेवा में सारी चीज़ें लगनी चाहिए। इसलिए किसी चीज़ के आने या जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति, आज बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब जैसे सारा संसार तो भौतिक इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट है, रोकना पड़ता है, ऐसा मत करो, है ना। हमें कई बार पता भी होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ गलत चीज़ों में फंस जाते हैं कि नहीं। सबको पता होता है कि शराब पीने से ये समस्या है, सिगरेट पीने से ये समस्या है, या और कुछ संबंध बनाने से ये समस्या है, लेकिन फिर भी हम उसमें खींचे चले जाते हैं। जैसे अर्जुन भी पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि मैं जानता हूँ कि गलत है, फिर भी मेरा मन मुझे खींच के ले जाता है और मुझसे वो गलत हो जाता है। तो सारा संसार ये जो अट्रैक्शन है उसमें फंस जाता है, समझते हुए भी कि ये गलत है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट ही नहीं होता, उसकी अट्रैक्शन वो होती नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद भी बोल रहे हैं परपट में कि यमुनाचार्य जी ने कहते थे कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। यानी कि आकृष्ट होने की बात नहीं हो रही है, बात तो ये हो रही है घृणा। मतलब घृणा क्या कहें, मतलब इट्स लाइक व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या घटिया चीज़ है कि नहीं। जैसे कि आप बहुत बढ़िया व्यंजन खा के निकलें, मिठाइयाँ खा के निकलें, और आपके सामने सूखी बासी खाना रख दिया जाए, तो क्या कोई पूछेगा क्या आप इसके प्रति आकृष्ट हैं? क्या आकृष्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि उसको इतना बढ़िया भोजन मिल रहा है व्यक्ति को, तो कैसे आकृष्ट हो जाएगा उस चीज़ से? सवाल ही नहीं उठता आकृष्ट होने का। हाँ, इसी को कहते हैं गीता में परम दृष्टवा निवर्तते। जिसको हायर टेस्ट मिल जाता है उसको फिर छोटी मोटी चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन होती नहीं है। और यही तरीका है अपने आप को बचाने का वास्तव में संसार से, क्योंकि संसार में बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। हम देखते हैं जानवरों को फंसते हुए तो हमने बहुत देखा है। जैसे एक पतंगा जो है एक बल्ब में, बिजली के बल्ब में फड़ 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 करके जाता है, लाइट को देखता है और लाइट में एकदम से झुलस जाता है। और न जाने ऐसे कितने से मछली है तालाब में घूम रही है, लेकिन तालाब के अंदर ही उसको अचानक से कहीं पर एक कोई मछुआरा छोटा सा कहीं कुछ केंचुआ या कुछ डाल देता है, वो इतने बड़े तालाब को छोड़ के उसकी तरफ भाग जाती है, फंस जाती है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हम देखते हैं कई सारे जानवरों के, कैसे वो फंस जाते हैं। लेकिन इंसान भी इसी प्रकार फंस जाता है कई सारे प्रलोभनों में। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमें क्वेश्चन आ जाता है क्या मैं भक्ति को चुनूं या नौकरी को चुनूं, क्योंकि नौकरी एक दूसरी नौकरी लग रही है जो मुझे भक्तों से दूर कर देगी, लेकिन मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। कई बार ऐसी खूबसूरत पत्नी मिल रही है जो भक्त तो नहीं है, भक्तन तो नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो क्या सेलेक्ट करें? तो ऐसे कई सारे प्रलोभन आ जाते हैं जीवन में जब आदमी बिविल्डर हो जाता है। तो एक ही तरीका है ये जगह जगह पर जो बिविल्डरमेंट आती है, उसके लिए क्या करें, हम भक्ति योग में लगें, क्योंकि उसको लगने से सुख प्राप्त होगा। वो इतना सुखी व्यक्ति हो जाएगा कि उसके बाद उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे यमुनाचार्य जी ने कहा, उसको काम सुख के ऊपर भी थूकना आएगा कि व्हाट इज दिस लोअर टेस्ट। ये टेस्ट तो जानवर योनि में भी मिलता है कि नहीं? हर जानवर योनि खाती भी है, हर जानवर योनि उनका भी यौन संबंध बनता ही है, हर जानवर योनि सोती भी है। तो ये सारे सुख तो जानवर योनि में भी मिलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? बल्कि जानवर योनि में बहुत सारे नियम कायदे कानून नहीं है जो बोला जाता है यहाँ पर ये मत करो, ऐसे मत करो। वहाँ तो सारे सुखों को आराम से अपनी मर्जी से खा सकते हो, पी सकते हो, जो भी कर सकते हो।
यहाँ पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है सामाजिक तौर पे, इफ नॉट आध्यात्मिक तौर पर। तो यहाँ पर बंधन है, वहाँ बंधन नहीं है, तो यही सुख भोगना है तो जानवर का शरीर बेहतर है। तो इसलिए हायर टेस्ट क्या है जो जानवर के शरीर में नहीं मिलता है, वो यही है। क्या है? अंतर का सुख। अंदर क्या चीज़ है? अंदर तो क्या है? फेफड़े हैं, गुर्दा है। यहाँ लिखा है कि अभी तो सदैव समाधि में रह के अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। यानी कि वो अपने रियल सेल्फ के बारे में जब सोचता है, सोचिए हमें सबसे बड़ा भय कितना है, क्या होते हैं संसार में? कुछ छोटे लेवल के भय होते हैं कि नौकरी चली गई तो क्या होगा, बिजनेस के सेल ठप हो गई तो क्या होगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे भय होते हैं। और उसके बाद बड़े बड़े भय क्या होते हैं? मैं मर गया तो क्या होगा, आज ही मर गया तो क्या हो गया, मेरे रिलेशन में जो है वो मर गए तो क्या होगा, या मेरे प्रिय मर गए तो क्या होगा, ना हम बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, तो बूढ़े होने से ऐसे भय हैं। अब जब ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जो आत्म में स्थित है, जो वो अपने अंदर में झांकता है तो क्या पाता है? अपने अंतर में वो भगवान, हाँ, और भगवान से संबंधित आत्मा को देखता है। वो देखता है ओ मैं तो आत्मा हूँ। क्या मैं मरूंगा? नहीं, मैं तो मरूंगा ही नहीं। एक्साइटमेंट, मैं तो मर ही नहीं सकता। क्या मुझे कभी बीमारी लगेगी? नहीं, कभी कोई बीमारी लगेगी, कोई मेडिक्लेम लेने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के लेवल पे ध्यान रखिए, शरीर के लेवल पे नहीं बता रहे। तो आत्मा की मेडिकल लेने की जरूरत है? कोई बीमारी होगी? नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। बूढ़ी होगी क्या? हाँ, कभी बूढ़ी नहीं होगी। सोचिए, क्या इन विचारों से ही व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो जाएगा जो आत्मा के लेवल पे स्थित है? हाँ, और उसके बाद केवल इतना ही नहीं, कहाँ से आए हो, किसको बिलोंग करते हो, क्या है तुम्हारा, आगे पीछे क्या है, खानदान क्या है, तो पता चलता है ओ हमारा तो खानदान क्या है, कृष्ण, वी बिलोंग टू कृष्ण। हम अच्युत को बिलोंग करते हैं, हम कृष्ण को बिलोंग करते हैं। मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी रस के और आनंद के भंडार हैं, रसराज हैं, रसराज श्री कृष्ण। उनके साथ जो रहता है वो आनंदित हो जाता है। मेरे पिताजी का घर बहुत बढ़िया है, वैकुंठ में, गोलोक में रहते हैं। तो इस प्रकार से खानदान और सारी समस्याएं, कोई समस्या नहीं है। और उसके ये तो केवल सोचने का विषय है। उसके बाद जो भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान के नाम जपता है, कीर्तन करता है, प्रसाद पाता है, तो उसमें अलग दिव्य आनंद आता है। तो इस प्रकार से वो अपने अंतर से में आनंद का अनुभव करता है। जैसे ही वो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर हूँ, एक्चुअली में तभी सारे दुख हमारे प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि उस शरीर के साथ फिर शरीर का अंत भी है, मान है, अपमान है, सब कुछ है। जब व्यक्ति इस लेवल पे आ जाता है तब वो अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं आगे कि ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन हो जाता है कि वह इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। और इससे ये साबित होता है कि इंद्रिय सुख से बड़ा सुख है भक्ति का सुख। अदरवाइज क्यों कोई व्यक्ति, इतने सारे व्यक्ति इस प्रोसेस में लग रहे होते, और इतनी सारी चीज़ों को नियमित करते जा रहे जो संसार में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, खाने से पहले इतने नियम, खाने से पहले भी प्रणाम, हरे कृष्णा, महाप्रसाद, गोविंद नाम, ब्राह्मणी वैष्णवे, हाँ, एकादशी का व्रत रखना, इतने नियम कानून अपने आप से रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आपको कोई फॉरेन का वीज़ा तभी मिलेगा जब आप एकादशी रखेंगे, जब आप सवेरे सवेरे उठेंगे, माला जपेंगे अर्ली मॉर्निंग में। कुछ ऐसा प्रलोभन तो नहीं है यहाँ पर। फिर भी व्यक्ति कर रहा है, इतनी सर्दी में भी व्यक्ति जल्दी सवेरे उठ रहा है, जप कर रहा है, नहा रहा है। हाँ, तो वास्तव में यही दिखाता है कि भक्ति का सुख जो है इंद्रिय सुख से ऊपर है, गहरा है। इसलिए जब उसको ये सुख मिलता है तो उसको कोई जो इंद्रिय सुख से उस तनिक भी रुचि नहीं रह जाती, और इस प्रकार से वो बच जाता है कई सारे पाप कर्मों से, लोअर एक्टिविटी से। भौतिकता की दृष्टि से में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, जैसा हमने डिस्कस किया अभी। काम सुख, सारा संसार कहते हैं कि क्या कहते हैं, मैथुन आगार, मैथुन शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, द एंटायर वर्ल्ड जो है बंधा हुआ है बेड़ियों से। कौन सी बेड़ियों से? काम की बेड़ियों से, लस्ट की बेड़ियों से। तो सारा संसार यही कोशिश कर रहा है कि कैसे, हाउ टू डू दिस बेटर, हाउ टू एंजॉय दिस। और हमने अभी डिस्कस किया कि यदि काम सुख भी एंजॉय करना है तो जानवर की योनि बेहतर है, क्योंकि उनके अंदर इस सुख को भोगने का बल ज़्यादा है हमसे। कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है जैसे हमारे साथ है। हाँ, तो जरा सोचिए। तो इसलिए वास्तव में ये मनुष्य योनि के लिए जो काम सुख है ये नहीं है। हाँ, इसको भोगने के लिए हम नहीं आए यहाँ संसार में। इसको तो हमने न जाने कितनी अलग अलग शरीरों में भोग चुके हैं। तो लेकिन भौतिकता की दृष्टि में काम सुख सर्वोपरि आनंद है, क्योंकि उन्होंने इससे ऊपर का आनंद कभी लिया ही नहीं। सारा संसार उसी के वशीभूत है। और भौतिकतावादी लोग इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं।
इसलिए हर चीज़ के एडवर्टीजमेंट में हम देखते हैं कि कोई फीमेल आ रही है तो शेविंग का ऐड है तो उसमें भी फीमेल है। या किसी भी तरह की चीज़ में हर जगह इसको ही बढ़ावा दिया जाता है। कोशिश किया, आदमी को अट्रैक्ट किया जाता है इसी चीज़ की तरफ, क्योंकि वो जैसे ही अपोजिट सेक्स को देखता है तो उसकी नज़रें तुरंत उधर को चली जाती है। तो इसका इतना प्रभाव है। और ये जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां साइकोलॉजिस्ट कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इसलिए वो ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। गानों में पूरी पिक्चर की स्टोरी कुछ और होगी, लेकिन उसमें एक आध सीन कुछ ऐसा डाला जाएगा जिसको देखने के लिए लोग भारी संख्या में उमड़ आएंगे उस पिक्चर में। अरे उसमें एक सीन है, हमने सुना है कि नहीं? तो इस प्रकार से एक तरह से हमारी जो है ना कमी को, हमारी कमजोरी को लेके हमें क्या किया जा रहा है, हमसे खेला जा रहा है और हम उसमें फंसते चले जा रहे हैं। संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता है। बड़ी सरप्राइजिंग संसार के लोगों के लिए यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। हाँ, इसी से पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना सेल्फ रियलाइज्ड है। जब वो जितना सेल्फ रियलाइज हो जाएगा उसको अंतर में सुख मिलेगा, ये जान के सुख मिलेगा कि वो भगवान का अंश है। हाँ, और किसी कारण अब जो है बहुत ही भाग्य की बात है कि वो भगवान का अंश है और अब भगवान का नाम लेने लगा है। यानी कि अब वो रास्ते पे आ गया, इज गोइंग बैक टू गॉड हेड, इज ऑन द राइट वे। धीरे धीरे किलोमीटर कम हो रहे हैं, रास्ता कम हो रहा है, वो भगवान की तरफ पहुंचता जा रहा है। यह आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चल सकते। माया और राम कहते हैं ना, साथ साथ नहीं मिलेंगे, दोनों चीज नहीं मिलेंगी, एक ही चीज मिलेगी। लेकिन जब एक चीज मिल जाएगी तो दिक्कत क्या है आपको? जब आपको परम सुख मिल जाएगा देन व्हाई वी आर अटैच्ड? नहीं, तो ये सोचने का विषय है। लेकिन हम अपने करने वाले तरीकों से इतने आसक्त हो जाते हैं। जैसे कई बार में ऐसे लोग मिले जो बोलते हैं प्रभु जी आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप तो शराब पीना छुड़वा देंगे। तो हमने कहा जबरदस्ती थोड़ी छुड़ाएंगे आपसे, आप अपना ही छोड़ोगे। कह रहे नहीं, यही तो नहीं चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता ही नहीं हूँ। मतलब अपने आप भी नहीं छोड़ना चाहते। जो व्यक्ति अपने आप छोड़ता है इसका मतलब उसको शराब से अधिक टेस्ट मिला होगा तभी तो उसने छोड़ा, या किसी को डंडा मार के छुड़ाया। लेकिन वो उस काम करने में ही इतना आसक्त है उसके स्वाद से भी आसक्त नहीं रहा। होता है कि नहीं? जैसे आदमी शुरू में सिगरेट शराब पीता है तो उसको आनंद आता है, बाद में आनंद नहीं आता, बाद में तो उसकी मजबूरी बन जाती है। तो उसी तरह से इतनी मजबूरी बन गई है कि वो उसको छोड़ने का ख्याल भी नहीं सोच पा रहा है, ये भी नहीं सोच पा रहा है कि जो छोड़ रहा है इसका मतलब उसको इससे ज़्यादा टेस्ट मिल रहा है तभी वो छोड़ रहा है। और अल्टीमेटली आपको शराब से, खाने से, काम सुख से टेस्ट ही तो चाहिए था, प्लेजर ही तो चाहिए था। अगर वो प्लेजर आपको भक्ति में मिल जाए तो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द डिफिकल्टी? तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार और काम सुख कभी साथ साथ नहीं चल सकते। भगवान गीता में कहते हैं कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जो व्यक्ति भोगों में बहुत आसक्त है वो भक्ति नहीं कर सकता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। उसको केवल कृष्ण की सेवा, उनके नाम का कीर्तन करने, उनका यश गान सुनने सुनाने में ही आनंद आता है। हाँ, उनसे रिलेटेड सेवाएं करने में उसका जीवन होता है, उसी में आनंद लेता है और फिर वो सारे संसारिक सुख छोड़ देता है। हाँ, संसार में रहता है, संसार को नहीं छोड़ता, लेकिन इन सुखों से अट्रैक्ट नहीं होता। जैसे अर्जुन जो है राज्य से अट्रैक्ट नहीं थे, जीत से अट्रैक्ट नहीं थे, लेकिन कृष्ण के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा और समय आने पर सब कुछ छोड़ भी दिया। तो इस प्रकार से उसका जीवन हो जाता है, क्योंकि उसको संसार की चीजों से सुख नहीं मिलता, उसको सुख मिलता है किसमें? भक्ति के कार्यों में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।